बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टडी करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो, हमारे पास बॉडी क्या करेगी, मूव्स करेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोज़ में जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताया है, डिटेल में बताया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। हमारे पास बॉडी है, बॉडी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, पहले से मूव कर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई और उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज हुई फाइनल वेलोसिटी में। इस दौरान उसने क्या लिया, टाइम टी लिया और बॉडी ने एक्सेलरेट किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव हुई। अब जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको पहले से ही ग्राफ डिटेल में बताया हुआ है। आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी देख सकते हैं कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई, बॉडी पहले से स्टार्ट थी, तो हम ओरिजिन ओ से बॉडी ने स्टार्ट नहीं लिया, बॉडी यहाँ पे थी, तो मैंने इस पॉइंट को कह दिया वी आई, यहाँ पे वी आई भी लिखना है। थोड़ी देर के बाद बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई और हमारे पास, आपको पता है, ये स्लोप ऑफ लाइन एक्सेलरेशन ए है, हमारे पास ये इस पॉइंट को कह दिया बी। और बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई, तो टोटल बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, तो इसको हमने कहा टाइम टी। और दूसरी बात ये है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या किया था, हमने टोटल डिस्टेंस निकाला था, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी मूव की, इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। हमने एरिया अंडर कर्व, ये जो शेडिड रीजन था, हमने सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया कंसीडर किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, ट्रायंगल का एरिया कंसीडर किया था। सबसे पहले रेक्टेंगल का अलहदा से हमने एरिया फाइंड आउट किया था, फिर उसके बाद हमने ट्रायंगल का अलहदा से एरिया क्या किया था, फाइंड आउट किया था। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम टोटल क्या करेंगे कि बॉडी ओ ए पॉइंट से लेके बी डी पॉइंट तक डिस्टेंस कवर किया, ये हमारे पास हम टोटल एरिया एक ही दफ़ा फाइंड आउट करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पहले ट्रायंगल का एरिया अलहदा से फाइंड आउट किया था, फिर रेक्टेंगल का किया था और टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इस सारे, ये जो सारा रीजन है, इस सारे रीजन का हम एरिया क्या करेंगे, एक ही दफ़ा फाइंड आउट करेंगे। और ये हमारे पास जो ग्राफ है, ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे कंसीडर करेंगे और स्पीड को हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे कंसीडर करेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में भी बता चुका हूँ। ओ डी हमारे पास किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल हैं, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ओ डी ए सी के इक्वल है और वो टाइम टी के इक्वल है। ओ ए हमारे पास किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है और वो हमारे पास क्या है, वी आई। बी डी हमारे पास क्या है, वी एफ के इक्वल है। ये आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। फिर हमने अगर क्या करना है, बी डी किससे मिलके बना है, बी डी मिलके बना है बी सी प्लस सी डी। तो मैंने लिख दिया बी डी मिल के बना है बी सी प्लस सी डी। अगर हमने यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस सी डी है, दूसरी तरफ जाके माइनस सी डी हो जाएगा। बी डी प्लस सी डी था, इक्वेशन के दूसरी तरफ गया तो हमारे पास क्या हुआ, माइनस सी डी इज़ इक्वल टू बी सी। तो बी डी की वैल्यू क्या है, वी एफ, माइनस था सी डी की वैल्यू क्या है, वी आई, तो बी सी। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी कि वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल है, ए टी के। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई ये भी है, वी एफ माइनस वी आई ये भी है। तो हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो ये बी सी किसके इक्वल आ गया, ए टी के इक्वल आ गया। अब हमने थर्ड इक्वेशन, ये तो सारी पुरानी बातें थी, अब हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, ये टोटल एरिया निकालना है, ओ ए बी डी। अब हमारे पास जब हम इस सारे को कंसीडर करेंगे, इसका एरिया कंसीडर करेंगे, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी दो साइडें पैरेलल हों। देखो बेटा, एक ये साइड पैरेलल है ओ ए और एक हमारे पास ये साइड पैरेलल है बी डी। ट्रेपीजियम ऐसी चीज़ होती है हमारे पास जिसकी चार साइड हों, एक साइड ये, एक दो तीन चार। ट्रेपीजियम की फोर साइड्स होती हैं और दो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल।
दो पैरेलल लाइंस का मतलब है कि दो ऐसी लाइनें जो कभी भी किसी भी पॉइंट पे मीट अप ना करें। ये देखो, ये लाइन यहाँ से ऐसे सीधी जा रही है और ये लाइन यहाँ से सीधी जा रही है। दो ऐसी लाइनें जो कभी भी किसी पॉइंट पे मीट अप ना करें, उन दो लाइनों को क्या कहते हैं कि वो दो लाइनें आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ट्रेपीजियम हमारे पास दो साइड्स पैरेलल हैं। इस केस में एक ये साइड पैरेलल है ओ ए, और हमारे पास क्या है, ये साइड पैरेलल है बी डी। और हमारे पास उसका एक एंगल क्या होता है, 90 का होता है। ये देखो, अगर यहाँ से मैं एंगल कंसीडर करूँ तो ये एंगल हमारे पास क्या है, 90 का है। और अगर यहाँ से मैं कंसीडर करूँ तो ये भी एंगल हमारे पास 90 का है। जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो हमेशा 90 का एंगल बनाती है। तो हम क्या करेंगे, अब टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस हमने इस सारे का एक ही दफ़ा कंसीडर करना है। शेडेड रीजन है जिस एरिया अंडर कर्व जहाँ से हमारी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ओ ए बी डी, तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस ट्रेवल एस इज़ इक्वल टू। अभी हमारे पास डायग्राम क्या है, ट्रेपीजियम शेप है जिसकी चार साइडें हैं और दो साइडें पैरेलल हैं और एक साइड उसका 90 का एंगल बना रही है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है 1/2 इंटू सम ऑफ, इस साइन को मैथ में फिजिक्स की लैंग्वेज में पैरेलल कहते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस एस के इक्वल है 1/2, इसी तरह लिख दिया। अब गौर से देखें बेटा, हमारे पास ये डायग्राम है, एक लाइन ये है पैरेलल और एक हमारे पास ये लाइन है। तो सम करना था, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ओ ए प्लस बी डी। ओ ए एक हमारे पास पैरेलल लाइन है और बी डी दूसरी है, इन दोनों को सम करना है तो लिख दिया है ओ ए प्लस बी डी। अब हमारे पास एक ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये जो रिमेनिंग लाइन बच गई है ओ डी, अगर ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं ओ ए और बी डी, तो हमारे पास ये जो हाइट है, ये जो लाइन है, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय हाइट था तो ओ से लेके डी तक मैंने क्या कर दिया, हाइट कर दिया। दोबारा सुन लें, ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में हमारे पास 4 साइड्स होती हैं और हमारे पास एक ये जो लाइन है, ये जो दूसरी लाइन है, ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और ये हमारे पास जो नीचे वाली लाइन है, जो हमारे पास अगर ये दोनों पैरेलल्स होंगी तो ये हमारे पास उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पुट अप वैल्यूज़ पुट अप की। अब ये क्या है, टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा था। जब एक चीज़ एक तरफ डिवाइड हो दूसरी तरफ जाए तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो जहाँ से डिवाइड हो रहा था यहाँ पे मैं लेके गया तो मेरे पास क्या आ गया, एस के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो 2s इज़ इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब मैंने क्या करना है, दोनों तरफ बी सी ओ डी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मीन्स के लेफ़्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये थी, मैंने दोनों तरफ बी सी डिवाइड बाय ओ डी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2s इसी तरह आ गया, ठीक है। बी सी ओ डी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे होता 4, ये 4 हो गया, और यहाँ पे होता 10, तो मैं कहता हूँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 5/4 से। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे भी कर दिया और हमारे पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड पे भी मैंने कर दिया। इसी तरह ये इक्वेशन थी, तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ बी सी और डी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2s इसी तरह था, बी सी ओ डी, ठीक है। और राइट हैंड साइड ओ ए प्लस बी डी इसी तरह था, ओ डी भी इसी तरह था। तो ये बी सी ओ डी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें, ये भी ओ डी था, ये भी ओ डी था, दोनों क्या हुए, एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो पीछे हमारे पास रह गया 2s बी सी ओ डी, इसी तरह आएगा ओ ए प्लस बी डी इंटू बी सी। अब हमने पढ़ा था 2s बी सी की वैल्यू हमने पढ़ी थी ए टी, ये मैंने आपको डिटेल में बताई थी कि कैसे ए टी आई है। ये जस्ट वैल्यूज़ पुटअप करनी है। ए टी, ओ से डी तक हमारे पास डिस्टेंस कितना था, ओ से डी तक हमारे पास टाइम टी था, तो ये मैंने पुटअप कर दिया। ओ ए हमारे पास किसके इक्वल था, ओ ए हमारे पास इक्वल था ये हमारे पास वी आई, तो यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया। बी डी किसके इक्वल था, बी डी हमारे पास इक्वल था किसके, वी एफ के इक्वल था, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुटअप कर दी और हमारे पास पीछे रह गया बी सी। ये भी टी है, ये भी टी है, दोनों क्या हुए, कैंसिल हो गए। तो पीछे क्या रह गया, 2s मल्टीप्लाई बाय ए और वी आई प्लस वी एफ। और बी सी की वैल्यू क्या थी, बी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई थी वी एफ माइनस वी आई।
जस्ट वी हैव टू पुट अप द वैल्यूज़ हेयर। बी सी की वैल्यू डाली वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट में पहले आता है तो मैंने 2a पहले लिख दिया, एस लिख दिया। अब ये देखो वी आई प्लस वी एफ माइनस वी आई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वी एफ के प्लस वी एफ था तो वी एफ स्क्वेयर, ये माइनस वी आई और प्लस वी आई, माइनस प्लस माइनस हो जाता है माइनस वी आई स्क्वेयर। और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ड्राइव हो गया। दोबारा से सुन लीजिए, हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया अलहदा से कंसीडर किया था। थर्ड इक्वेशन में हमने टोटल एरिया एक ही दफ़ा फाइंड आउट किया है और ये हमारे पास ट्रेपीजियम बन रही है। ट्रेपीजियम का फार्मूला था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट अप की। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि ओ डी ए सी के इक्वल कैसे है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।